नमस्कार। आज का टॉपिक है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या ओवुलेशन स्टडी। ओवुलेशन स्टडी क्या होती है? ये एक सीरियल अल्ट्रासाउंड है, मतलब कि इसमें हम लगातार 5 या 6 दिन अल्ट्रासाउंड करते हैं। जब पीरियड आता है तो उसके 8वें दिन से ये अल्ट्रासाउंड स्टार्ट होता है। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, जब तक कि एग रप्चर नहीं हो जाता है तो हम ये अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं और बताते हैं कि किस दिन का डे सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब कि किस दिन बेबी कंसीव करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल पानी से भरी हुई थैली या सैक होता है जिसके अंदर अंडा होता है। क्योंकि अंडा बहुत छोटा होता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते और इसको हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से भी नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए हम इसके जो चारों तरफ पानी का सैक होता है इसको हम फॉलिकल कहते हैं और इसी को हम सोनोग्राफी में देखते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का अल्ट्रासाउंड हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो पेट के ऊपर जेली लगा के ये अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसे ट्रांस एब्डोमिनल कहते हैं। इसके लिए पेशेंट को ब्लैडर का फुल करना पड़ता है, पेशाब रोकनी पड़ती है, तभी हमें जाके फॉलिकल और यूट्रस का साइज़ दिखाई देता है। जब योनि मार्ग यानी वेजाइना से अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसे ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या TVS बोलते हैं। TBS में फॉलिकल का साइज़ एक्यूरेट आता है, हमें अच्छी तरह से फ्लूइड दिखाई देता है, इसलिए डॉक्टर FM के लिए TBS को एडवाइस करते हैं। ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर है, इसे हम आसानी से कर सकते हैं। हर स्त्री के शरीर में एक गर्भाशय यानी यूट्रस होता है और गर्भाशय के दोनों तरफ अंडाशय होते हैं। एक राइट साइड में अंडाशय होता है जिसे राइट ओवरी कहते हैं, एक लेफ्ट साइड में अंडाशय होता है जिसे लेफ्ट अंडाशय या लेफ्ट ओवरी कहते हैं। तो माहवारी जब आती है उसके दूसरे दिन से दोनों ओवरी में, दोनों अंडाशय में बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को हम सेकेंड डे मतलब D2 पे स्टार्ट करते हैं, जिसे हम बेसलाइन स्कैन बोलते हैं। इसमें हम देखते हैं ओवरी में पहले की कोई सिस्ट, मतलब पिछले महीने की कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई फॉलिकुलर सिस्ट तो नहीं है, चॉकलेट सिस्ट तो नहीं है। अगर कोई इसमें ओवरी में सिस्ट होती है तो हम उस साइकिल को डिसकंटिन्यू करके नए साइकिल में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग रिपीट करते हैं। Day 2 स्कैन में हम ओवरी का वॉल्यूम देख लेते हैं। नॉर्मल जो ओवरी का वॉल्यूम होता है वो 3 से 6 cc होता है। अगर ओवरी का वॉल्यूम 6 cc से ज़्यादा होता है, मतलब कि 7 cc से 10 cc के बीच में होता है, तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी की तरफ PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ की तरफ संकेत करता है। जब ये फॉलिकल ग्रो होने लगते हैं तो इनमें से एक फॉलिकल रैपिडली ग्रो करने लगता है और बाकी दूसरों को शांत कर देता है कि अब तुम लोग ग्रो नहीं करोगे, तुम लोग शांत बैठो, बस मैं ही रेस में आगे जाऊंगा, मैं ही अपना साइज़ बड़ा करूंगा। इसी फॉलिकल को जो सबसे बड़ा हो जाता है हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं और जब ये 16 से 20 मिलीमीटर का हो जाता है तब इसका रप्चर हो जाता है, मतलब कि फॉलिकल फट जाता है और इसमें से अंडा निकल जाता है। जब अंडा ओवरी से निकलता है तो निकल के एब्डोमिनल कैविटी में इधर उधर स्विमिंग करने लगता है, इधर उधर घूमता है। चलो अभी बहुत दिनों से बंद था मैं, अब घूमता हूँ, तो उधर से ऊपर फैलोपियन ट्यूब होती है तो उसे पकड़ लेती है, वो उसी के ऊपर होती है, ओवरी के ऊपर। अरे तू कहाँ जा रहा है, चल मैं अपने साथ ले चलती हूँ। तो वो फैलोपियन ट्यूब में उसे कैप्चर कर लेती है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर 24 से 48 घंटे तक ये अंडा फैलोपियन ट्यूब के अंदर रहता है। अगर इसी समय में नीचे स्पर्म ऊपर पहुँच जाता है तो इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है, तो बेबी कंसीव हो जाता है। जब एग रप्चर हो जाता है तो अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं जिनका हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो फॉलिकल का साइज़ होता है, जो इससे पहले 20 मिलीमीटर का दिखाई देता है, तो वो साइज़ एकदम से छोटा हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं रप्चर हो गया है। उसके चारों तरफ, ओवरी के चारों तरफ पानी दिखाई देने लगता है, फ्लूइड जिसे बोलते हैं, और ये पानी यूट्रस के पीछे जाके पाउच ऑफ डगलास में भी पहुँच जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है, तो हमें पता चल जाता है कि रप्चर हुआ है। और ओवरी के चारों तरफ इसका जो ब्लड फ्लो हम डालते हैं, कलर डॉपलर में देखते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसको कब कब करते हैं? जब भी हम साइकिल इंड्यूस करते हैं, कोई भी दवाई देके, अंडा बनने के लिए दवाई देके इंड्यूस करते हैं, तो हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसका फॉलिकल कब रप्चर हो रहा है। सेकेंडली, जब हम IUI करते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करते हैं, और जब भी IVF करते हैं, इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं। 9th डे से डेली मॉनिटरिंग करते हैं।
आईवीएफ में हैवी डोज देनी पड़ती है, इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, जिससे कि 3 से 4 फॉलिकल 15 से 20 मिलीमीटर के हो जाएं। क्योंकि हम आईवीएफ के लिए प्लान करते हैं तो हमें मल्टीपल फॉलिकल को तैयार करना पड़ता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।